अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह के फजलो करम से बखैर आफियत होगी और आपने ये ईद अपने घरों में अच्छे से मनाई होगी। हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि इस ईद को हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए खुशियों का सबब बनाए और हमारी आने वाली ज़िंदगी में जितने भी हम और गम होंगे उनसे हमें महफूज रखे। बेटा जी, जैसा आप जानते हो कि नज़ीर सर ने आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। विच चैप्टर? दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इनफैक्ट अगर आपकी क्लास 6 की मैथ बुक की तरफ नजर हम मारेंगे, उसके ज्योमेट्री पोर्शन में आपके बनते हैं हाउ मेनी चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स बनते हैं। वन इज basic geometrical ideas, second one is understanding elementary shapes, and third one that I am going to start from today, that is three dimensional shapes. These 3 chapters actually are very important because they form the basis for the remaining classes, that is for the class geometry portion for the class 7th, 8th, 9th and 10th. In fact, if you have the strong understanding of these 3 chapters, then the geometrical portion of the remaining classes, that is 7th, 8th, 9th and 10th, you are going to pick those geometrical ideas very strongly. Okay, and क्यों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए यू शुड टेक कीन इंटरेस्ट व्हाइल स्टडीइंग दिस। ओके, देखिए बेटा, इससे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कौन सा चैप्टर? दैट इज 3 डायमेंशनल शेप्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपने अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ा होगा या बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ा होगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपने सबसे सिंपलेस्ट जो ज्योमेट्रिकल आइडिया पढ़ा है, दैट इज पॉइंट। कौन है बेटा? वो पॉइंट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। आपने जो आपके पास में जो बेसिक फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल आइडिया है वो कौन है? दैट्स पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इट इज अ शार्प डार्ट विद अ फाइन पेंसिल। अगर हम एक फाइन पेंसिल से एक शार्प डार्ट लगाएंगे उसको बोला जाता है पॉइंट। अच्छा, आप बता सकते हो पॉइंट हमारे पास में कौन सी फिगर होती है? आपने बहुत सारी फिगर्स के बारे में सुना है, जैसे 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, 3 डायमेंशनल फिगर मतलब 3D फिगर्स, ऐसे फिगर्स के बारे में आपने पढ़ा है। ऐसे भी एक किस्म ऑफ फिगर्स हमारे पास में है, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशनल फिगर, जिसकी खाली एक डायमेंशन होगी। जिसकी खाली लेंथ होती है उसको बोला जाता है 1 डायमेंशनल फिगर, जिसकी लेंथ और ब्रेडथ होती है उसको बोला जाता है 2 डायमेंशनल फिगर्स। और जिन फिगर्स की लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है और हाइट भी होती है बेटा, उनको बोला जाता है 3 डायमेंशनल फिगर्स। क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल फिगर्स। जो हमारे पास में ये पॉइंट है ना, जो सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हमारे पास में है ज्योमेट्री के रिलेटेड में, ठीक है, दैट इज पॉइंट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसका कोई पार्ट नहीं होता है। दिस वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट इज अ शार्प डॉट विद अ फाइन पेंसिल, एक डेफिनेशन। दूसरा है कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई भी एंटिटी जिसका कोई पार्ट नहीं होगा ज्योमेट्री में, उसको बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट की ना लेंथ होती है, ना ब्रेडथ होती है और ना ही हाइट होती है, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेडथ और हाइट। ना इसकी लेंथ, ना इसकी ब्रेडथ, ना इसकी हाइट, इसलिए पॉइंट को बोला जाता है डायमेंशन लेस। इट इज 0 डायमेंशन। Point is having 0 dimensions, or it is called as dimensionless concept. It is a dimensionless geometrical concept. लेकिन इसकी क्षमता ये है कि अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे along a straight path, आपको क्या मिलेगी? लाइन सेगमेंट या लाइन मिलेगी। इनफैक्ट एवरी लाइन इज composed of so many infinite number of points. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट्स है, और हम अलोंग द डायरेक्शन ए बी क्या करेंगे? बहुत सारे पॉइंट्स को ले लेंगे। उसके बाद में आपके पास में ये जो सॉलिड पार्ट आ रहा है ना, सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर आती है, जो पॉइंट्स को जोड़ के हमने बनाई होगी, इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लाइन सेगमेंट को कौन कंपोज करता है? सर, ये पॉइंट्स कंपोज करते हैं। अगर आपके पास में पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब अगर हमारे पास में कोई भी सिंपल क्लोज करो होगी जो कि खाली लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होगी, ठीक है, उसको बोला जाता है पॉलीगन। अगर हमारे पास में ये पॉलीगन है ए बी सी, अब जरा बताइए, ये जो ए बी है ना, ये है ना लाइन सेगमेंट। एवरी लाइन सेगमेंट इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो हमारे पास में पॉलीगन है, जो ट्रायंगल है, सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन, ठीक है बेटा, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स। और हमारे पास में कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। वो प्लेन क्लोज्ड फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है, उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेटर। और आपने देखा ये कोऑर्डिनेटर 4 लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट्स खुद पॉइंट्स की बनी हुई है। हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर की कंपोजिशन में कौन हिस्सा लेते हैं? सर, पॉइंट्स लेते हैं। इसी तरीके से कोई भी और पॉलीगन, चाहे वो पेंटागन हो, जिस ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसके 5 साइड्स होते हैं, उसको बोला जाता है पेंटागन। चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नैनोगन हो, इन जनरल कोई भी पॉलीगन हो बेटा, उसको फॉर्म कौन करते हैं? पॉइंट्स फॉर्म करते हैं। उनके कंपोजिशन में, इन सभी पॉलीगन की कंपोजिशन में हिस्सा कौन लेते हैं? सर, हमारा सबसे
फंडामेंटल बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो कौन है, दैट्स पॉइंट। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा सर्कल इज एक्चुअली अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो कि एक कांस्टेंट फासले पर होती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल, और कांस्टेंट डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो सर्कल है ना बेटा, वो भी असल में एक कलेक्शन सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। ऐसा सेट ऑफ पॉइंट जो हम प्लेन में लेते हैं सच दैट सभी वो पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि इसी प्लेन का हिस्सा होता है, वो पॉइंट भी, ठीक है, वो उस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट फासले पर होते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल, और कांस्टेंट डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो रेडियस है ना बेटा, ये ज्योमेट्रिकल, ये सर्कल के साथ रिलेट है, लेकिन ये रेडियस जो होता है ना, एक्चुअल में ये लाइन सेगमेंट है, ओ ये लाइन सेगमेंट, ठीक है बेटा। सिंस लाइन सेगमेंट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स, वी कैन से दैट कि ये जो हमारे पास में ये एक एलिमेंट है सर्कल के रिलेटेड में, ये एक एलिमेंट है उसका रेडियस, ठीक है। ये रेडियस असल में लाइन सेगमेंट होती है। इसका मतलब सर्कल भी खुद कंपोज हुआ होता है पॉइंट्स का, चाहे वो उसका सरकमफेरेंस हम कंसिडर करें, उसका सेंटर कंसिडर करें, या उसका रेडियस कंसिडर करें। इसका मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस कंपोज हुआ होता है पॉइंट्स का, सर्कल का सेंटर एक पॉइंट ही होता है, सर्कल का रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है, वो भी कंपोज हुई होती है पॉइंट्स की। तो नटशेल में हम बता सकते हैं जितने भी आपने 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ी है या 3 डायमेंशनल फिगर्स हम पढ़ने वाले हैं, उनको कंपोज करने वाला कौन सा एजेंट है सर, वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, दैट इज पॉइंट। इनफैक्ट पॉइंट को हम तशबीह दे सकते हैं एटम के साथ, पॉइंट को हम तशबीह दे सकते हैं विद द लिविंग सेल के साथ, सेल के साथ। जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा, आपने आपने इस बायोलॉजी में पढ़ा है, सेल क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इन्हें सेल्स का कंपोज हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए हम पहले सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब हमें सेल्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल होती है, क्योंकि सेल्स ही फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, तो तब जाके ऑर्गेनिज्म हमारे पास में आता है। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जानने के लिए हमें पॉइंट्स को, हमें पहले सेल्स को जानना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जानने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी है। इसी तरीके से इसी पॉइंट को हम तशबीह दे सकते हैं एटम के साथ। एटम आपको पता है ना, दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि जितना भी हमारे पास में मैटर पड़ा हुआ है वो इन्हीं एटम्स का बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को देखेंगे, उसमें 2 एटम्स कंबाइन हुए होते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन के साथ, एक फिक्स्ड रेशो के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, H2 मॉलिक्यूल। लेकिन वो जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में होता है वो भी 2 एटम्स का बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद क्या है, वो एटम्स है, ठीक है बेटा। इनफैक्ट जितना भी हमारे पास में इर्द गिर्द मैटर हम देख रहे हैं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे हम हो, चाहे बुक हो, हमारी नोटबुक हो, कोई भी चीज, वो असल में इन्हीं एटम्स की बनी हुई होती है। एटम इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली पॉइंट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मैंने क्या बताया, पॉइंट इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। चाहे वो 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जैसे कि हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, अगर हमारे पास में लाइन सेगमेंट ए बी है, इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल फिगर। व्हाई सो, बिकॉज इसकी खाली लेंथ होती है, इसकी खाली लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ बेटा 0 होती है और इसकी हाइट भी 0 होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लाइन और अ लाइन सेगमेंट इज अ 1 डायमेंशनल फिगर। इस 1 डायमेंशनल फिगर को बनाने का कंपोजिशन कौन करता है, इसके कंपोजिशन में कौन हिस्सा लेता है सर, पॉइंट्स लेते हैं सर। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, या कोई और पॉलीगन हो, उनकी कंपोजिशन में भी कौन हिस्सा लेता है सर, यही पॉइंट लेता है। इट मींस दैट ऑल द 1 डायमेंशनल फिगर्स, ऑल द 2 डायमेंशनल फिगर्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स। नॉट ओनली दिस, और हमारे पास में कोई 3 डायमेंशनल फिगर होगी, जैसे कि हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको बोला जाता है स्क्वायर, क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्यूब। ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसका नाम है क्यूब। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ऑल्दो वो तीनों चीजें, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एल लेंथ ब्रेड्थ के बराबर होती है और ब्रेड्थ हाइट के बराबर होती है, इनके साथ क्यूबाइड में अलग अलग होती है। लेकिन और हम देखेंगे इसमें ये जो एजेस होती है ना क्यूबाइड में, जब हम इसमें एलिमेंट्स ऑफ क्यूब पढ़ेंगे और एलिमेंट्स ऑफ क्यूबाइड पढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखेगा ये जो एजेस होती है असल में ये लाइन सेगमेंट्स होती है, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स खुद बनी हुई होती है पॉइंट्स की। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी जो हमारे पास में 3 डायमेंशनल फिगर होती है बेटा, दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और हम पॉइंट से जाएंगे लाइन पर,
तो एक डायमेंशन इंक्रीज होती है, बिकॉज पॉइंट की 0 डायमेंशन होती है, लाइन की एक डायमेंशन होती है, दैट इज लेंथ। फिर लेंथ से जाएंगे, फिर हम लाइन से जाएंगे टू डायमेंशनल शेप्स की तरफ, उनसे वहां पर भी एक एक्सटेंशन होती है। किसकी? ब्रेडथ का इजाफा होता है वहां पे, ब्रेडथ का इजाफा, बिकॉज टू डायमेंशनल फिगर्स की लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है। और जब हम टू डायमेंशनल फिगर से कहां पर आएंगे? सॉलिड्स पर, जिनको बोला जाता है थ्री डायमेंशनल शेप्स, तो एक और डायमेंशन इसमें ऐड होती है जिसको बोला जाता है हाइट। यानी कि थ्री डायमेंशनल फिगर्स की लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है, हाइट भी होती है। यानी कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, फ्रॉम लाइन टू टू डायमेंशनल फिगर्स एंड फ्रॉम टू डायमेंशनल फिगर्स टू थ्री डायमेंशनल फिगर्स, एट ईच एंड एवरी स्टेप वन डायमेंशन और वन एक्सटेंशन इज देयर मेड, एक एक एक्सटेंशन हो रही है। जैसे पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, कहां से जाना है सर? पॉइंट से जाना है लाइन पर, लाइन से जाना है प्लेन या 2D फिगर्स पर, किन पर जाना है? 2D फिगर्स पर, 2D फिगर्स पर, और 2D फिगर से हम जाएंगे 3D फिगर्स पर। हर एक केस में एक एक डायमेंशन इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, 0 डायमेंशन होती है इसकी, और लाइन की हमारे पास में होती है खाली लेंथ, और टू डायमेंशनल फिगर्स की होती है बेटा, बेटा वहां पे होती है उसकी लेंथ और होती है ब्रेडथ, और थ्री डायमेंशनल फिगर्स की लेंथ भी होती है और ब्रेडथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर हम रिवर्स करेंगे, हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स की से आएंगे और कहां पर जाएंगे? टू डायमेंशनल फिगर्स तक, और फिर जाएंगे लाइन पर, फिर जाएंगे पॉइंट पर। तो एट ईच एंड एवरी स्टेप वी आर लूजिंग वन एक्सटेंशन और वन डायमेंशन। वो एक्सटेंशन कौन है? जैसे कि यहाँ पे हाइट है, तो 2D फिगर्स में जब जाएंगे रिवर्स बैक स्टेप ले लेंगे एक, ठीक है बेटा, तो वहां पे हाइट गायब हो जाएगी, हाइट 2D फिगर्स की नहीं होती है। जैसे हमारे पास में प्लेन पेपर होता है, उसकी हाइट नहीं होती, उसकी लेंथ और ब्रेडथ खाली होती है। उसके बाद में आएंगे 2D फिगर से लाइन पर, तो यहाँ पे एक और एक्सटेंशन हम लॉस्ट करेंगे, वो कौन है? ब्रेडथ की एक्सटेंशन। और हम डायरेक्ट से 3D फिगर से लाइन की तरफ आएंगे तो टू डायमेंशन क्या हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगी, एक तो ब्रेडथ और हाइट, वो बन जाएगी 0। फिर जब अगर हम लाइन से आएंगे कहां पर? पॉइंट की तरफ, तो ये लेंथ भी गायब हो जाएगी, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे है, आपको ये चीज याद रखनी है, पॉइंट इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। क्या है? सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया हमारे पास में पॉइंट है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जितने भी हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, चाहे वो लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, पॉलीगन हो, सर्कल हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, वो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, although they are three dimensional. All these geometrical figures are actually composed of point. That's why we can say that point is the basic building block of all the geometrical figures. ठीक है? अब बेटा, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ा सा तैयार करे कि जो आपने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है। हम इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन इतना आपकी क्लास के लिए काफी है। हमें पढ़ना क्या है? थ्री डायमेंशनल शेप्स। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया वहां से आपको समझ में आया होगा थ्री डायमेंशनल शेप्स का हमारे पास में क्या होता है। उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेडथ होती है, इसकी हाइट होती है। देखिए बेटा, जिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं बेटा, वहां पे जो फिगर्स है ना, वो फिगर्स असल में थ्री डायमेंशनल फिगर्स है। अगर आपको कोई फिगर दिख रही है ना टू डायमेंशनल फिगर, वो असल में टू डायमेंशनल फिगर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बुक को देखूंगा, असल में इसका फेस अगर देखा जाएगा, ये तो आपको लग रहा है तो प्लेन, ये स्क्वायर की तरह है, ये रेक्टेंगल की तरह है कि नहीं? आप बताओगे, मैं आपको बताऊंगा ये कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर है जो इसका अपर सरफेस है। आप बताओगे सर ये असल में 2D फिगर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 2D फिगर हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होती है। हमारे वर्ल्ड में ये बुक एग्जिस्ट होती है जो कि थ्री डायमेंशनल फिगर है, जिसकी लेंथ है, जिसकी ब्रेडथ है और जिसकी हाइट है, ये थिकनेस जो यहाँ पे होगी। ठीक है बेटा, असल में 2D फिगर्स आर नथिंग, दे आर एक्चुअली द फेसेस ऑफ सॉलिड्स। 3D फिगर्स, जो फेसेस ऑफ सॉलिड्स होती है उन्हीं को बोला जाता है 2D फिगर्स। ठीक है, और जो बाउंड्रीज ऑफ 2D फिगर्स होती है उनको बोला जाता है वन डायमेंशनल फिगर, जो कि लाइन होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और जो कि एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट होती है उनको बोला जाता है पॉइंटर्स। क्या बोला जाता है? पॉइंटर्स। इनफैक्ट जिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं ना बेटा, उसमें फिगर्स 2D फिगर्स नहीं होती है, उसमें फिगर्स वन डायमेंशनल फिगर्स नहीं होती है, उसमें फिगर्स पॉइंट की तरह नहीं होती है, बल्कि फिगर्स कैसी होती है? सॉलिड्स की तरह। वहां पे फिगर्स थ्री डायमेंशनल शेप्स होती है। यानी कि वहां जितने भी फिगर्स हम देखेंगे इधर इर्द गिर्द अपने, ठीक है, तो चाहे वो मकान हो, चाहे वो कपबोर्ड हो, चाहे वो हमारा ये मार्कर हो, चाहे वो हमारी ये बुक हो, चाहे वो हमारा
कोई भी शू हो या हम खुद हो, हर एक फिगर असल में 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर्स को एक और नाम से बुलाया जाता है जिनको बोला जाता है सॉलिड्स। क्या बोला जाता है बेटा? सॉलिड्स। जो हमारे पास में एक 3D फिगर है ना बेटा, वो उसको बोला जाता है क्यूब। ठीक है बेटा, क्या बोला जाता है? क्यूब। क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लेटर ऑन जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि हमारे पास में एक सॉलिड यहाँ पे आता है जिसका नाम है बेटा क्यूब। ये हमारे पास में क्यूब है। क्या है? इट इज वन ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है। उसके बाद में जो इसके साइड फेसेस होते हैं ना बेटा, वो आपको बिल्कुल स्क्वायर दिखेंगे। जो साइड फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो हमारे पास में मैजिक क्यूब होता है उसके साइड फेसेस अगर आप देखोगे वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह होते हैं। यानी कि जो साइड फेसेस होती है हमारे इस सॉलिड के, वो असल में टू डायमेंशनल फिगर यानी कि स्क्वायर के साथ मेल जोल खाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और सॉलिड है जिसको बोला जाता है बेटा क्यूबाइड। क्या बोला जाता है? क्यूबाइड। ये हमारे पास में क्यूबाइड की एक रफ डायग्राम है। ये हमारे पास में क्यूबाइड की रफ डायग्राम है। इनफैक्ट क्यूबाइड के जो फेसेस होते हैं बेटा, वो असल में रेक्टेंगल टाइप होते हैं। ये फेस, पिछला वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस। ठीक है। वो हम कैरेक्टरिस्टिक जब हमें एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ने पड़ेंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे कितने फेसेस सॉलिड, इन सॉलिड्स में कितने फेसेस होंगे, कितनी एजेस होगी, कितने कॉर्नर्स होंगे, कितनी डायगोनल्स होगी। इन सभी का कंसेप्ट हम आपको लेटर आन देंगे। अभी मैं खाली आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं यहाँ पे बेटा अपने सॉलिड्स के साथ जिनके साथ आपको अभी इस चैप्टर में डील करना है। यह है क्यूबाइड। क्यूबाइड। उसके बाद में एक और सॉलिड है जिसको बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोला जाता है? सिलेंडर। ये हमारे पास में एक सिलेंडर है। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक सिलेंडर है। ठीक। उसके बाद में एक और सॉलिड हमारे पास में आता है जिसको बोला जाता है कोन। क्या बोला जाता है बेटा? कोन बोला जाता है। ये हमारे पास में कोन है। क्या है? कोन है। ठीक। कोन। उसके बाद में एक और सॉलिड हमारे पास में आता है जिसको बोला जाता है सुफियर। क्या बोला जाता है? सुफियर। जैसे हमारे पास में कोई बाल होती है उसको बोला जाता है सुफियर, वैसे इसको भी बोला जाता है बेटा सुफियर। ये हमारे पास में एक सुफियर। क्या है? सुफियर। ये बिल्कुल एक सॉलिड है, टू डायमेंशनल व्यू इसका ऐसे ही होगा। उसके बाद में एक और सॉलिड हमारे पास में आता है जिसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कून। क्या बोला जाता है? फ्रस्टम ऑफ कून। ये हमारे पास में क्या है? फिगर है। किसकी? फ्रस्टम ऑफ कून की फिगर है बेटा। बेटा जी ये हमारे पास में फ्रस्टम ऑफ कून की, जैसे ग्लास टम्बलर होता है ना, या हमारे पास में कोई भी बकेट अगर होगा ना उसको बोला जाता है असल में फ्रस्टम ऑफ कून। और हम कून का जो ऊपर वाला कोना काटेंगे ना, जो निचला वाला आएगा ना बेटा, वो इस तरह होगा, उसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कून। ये क्या है बेटा? सुफियर। सुफियर है बेटा ये वाला। और ये क्या है? फ्रस्टम ऑफ कून। FRUSTUM। फ्रस्टम ऑफ कून। क्या है बेटा? फ्रस्टम ऑफ कून। इसके बाद में हमारे पास में एक और सॉलिड आते हैं जिसको बोला जाता है पायरामिड। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बेटा, इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे पायरामिड्स पाए जाते हैं, वो भी असल में एक सॉलिड ही होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में एक पायरामिड है। ठीक है। ये हम बनाएंगे पायरामिड। ये हमारे पास में पायरामिड है, इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिड। क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिड। ऐसे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है। पिरामिड। पायरामिड इसको बोला जाता है। ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स है जिनके बारे में आपको पढ़ना है बेटा। इन सभी सॉल्ट्स को फिर लेटर ऑन हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेगुलर सॉल्ट्स एंड इरेगुलर सॉल्ट्स। फिर रेगुलर सॉल्ट्स के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं वहां पे, जिनको बोला जाता है प्रिज्म्स और दूसरे को बोला जाता है पायरामिड्स। ठीक है। ये कुल मिला के हमारे पास में सॉल्ट्स है। लेकिन इन सभी सॉल्ट्स की खुसूसियत है, ऑल दीज सॉल्ट्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 2D फिगर्स। देखिए बेटा, अगर पॉइंट्स को जोड़ेंगे लाइन बनेगी, अगर पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगी, अगर लाइन्स को जोड़ेंगे तो प्लेन बनेगा, अगर प्लेन्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो सॉलिड्स बनेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स को हेड ऑन आप रख लीजिए, पॉइंट्स को पाइल अप कीजिए, पॉइंट्स को पाइल अप किया तो लाइन सेगमेंट आएगी नहीं आएगी? हाँ आएगी। फिर अगर हम लाइन सेगमेंट्स को क्या करेंगे? पाइल अप करेंगे। ऐसे मैंने लाइन सेगमेंट्स को पाइल अप किया। पाइल अप का मतलब एक दूसरे के बाद रखा, तो उसके बाद में ये जो पूरी काली वाली सरफेस आपको दिख रही है ना बेटा, ये प्लेन बनेगा, या तो ये कोई भी 2D फिगर बनेगी। लेकिन जब 2D फिगर्स को पाइल अप किया जाता है तो हमारे पास में आता है सॉलिड। जैसे हमारे पास में अगर मैं ये बुक आपको दिखाऊंगा, असल में ये जो फेस है ना बेटा,
ये फेस इसका रेक्टेंगुलर टाइप है, ये क्यूबाइड की एक जीती जागती क्या है, मिसाल है। अगर हम इसके इस फेस को देखेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको पाइल अप में करूंगा इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक। फिर करूंगा ये वाला रेक्टेंगल उन दो रेक्टेंगल्स के ऊपर पाइल अप मतलब ढेर करेंगे। फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टैक, वी विल स्टैक ऑल दीज रेक्टेंगुलर, जितने भी इसके फेसेस हो गए वो रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए, असल में वो 2D फिगर्स है, बिकॉज इनकी लेंथ और ब्रेड्थ खाली है, थिकनेस इनकी 0 है, हाइट इनकी 0 है। लेकिन जब हम पाइल अप करते जाएंगे, ये जो मोटापा आपको इस बुक में दिख रहा है ना, जो ये हमारे पास में ये क्यूबाइड है बेटा, एक्चुअली दिस क्यूबाइड इज कंपोज्ड ऑफ सो मनी इनफिनाइट नंबर ऑफ, अगर इसमें 100 पेजेस है तो 100 प्लेन क्लोजर रेक्टेंगल्स का बना हुआ है। इसी तरीके से अगर इस क्यूबाइड को देखेंगे, बहुत सारे स्क्वायर टाइप प्लेन फिगर्स को आप जब आप पाइल अप करोगे ना, आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा ये क्यूब। इसी तरीके से और आपके पास में सर्कुलर डिस्कस है, सर्कुलर डिस्कस अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, पाइल अप करोगे, यू विल स्टैक देम टुगेदर, यू विल गेट व्हाट इज नोन एज सिलेंडर। इसी तरीके से अगर आप पाइल अप करोगे ना बहुत सारे सर्कुलर डिस्कस को, जिनका रेडियस घटती हुई तरतीब में आप ले लोगे, घटती हुई तरतीब मतलब ये है कि उनका रेडियस आपको डिक्रीज करना है, और लास्ट में आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये क्या मिलेगा, कौन सी फिगर मिलेगी, कौन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना, ये जो पॉइंट ओ होगा ना, पॉइंट ओ, इट इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल इज दैट विच हैज 0 रेडियस। पॉइंट को बोला जाता है बेटा पॉइंट सर्कल, उसका 0 रेडियस होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में स्फीयर है, स्फीयर, और मेरे पास में कोई बॉल है, मैं उसको बीच में कंसिडर कर सकता हूँ, इसको कट करूंगा बीच में से, जब मैं उसको बीच में से कट करूंगा उसके 2 पोर्शंस आएंगे, असल में वो वेरिंग सर्कल्स को पाइल अप करके आपको वो फिगर मिल सकती है। हेमिस्फीयर जिसको बोला जाता है, हेमिस्फीयर जो कि स्फीयर होता है, वो 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स का बना हुआ होता है। अगर आप एक हेमिस्फीयर को देखोगे बेटा, फिर उस पे थोड़ा सा गौर करोगे, असल में वो बहुत सारे सर्कुलर डिस्कस का बना हुआ होता है, जिनका वेरिंग रेडियस होता है, और टॉप में आपको ये पॉइंट सर्कल मिलेगा, और इस वाले हेमिस्फीयर में आपको टॉप में नीचे की जानिब एक पॉइंट सर्कल मिलने वाला होगा। इसी तरीके से ये वाला फ्रस्टम ऑफ मून, असल में ये भी 2D फिगर्स का बना हुआ है, चाहे वो पिरामिड हो, वो भी 2D फिगर्स का बना हुआ है। एवरी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ 2D फिगर्स, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, होप यू आर अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें रेगुलर सॉल्ट्स, इरेगुलर सॉल्ट्स, और फिर रेगुलर सॉल्ट्स में हम 2 टाइप्स ऑफ रेगुलर सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिनको बोला जाता है प्रिज्म्स और पिरामिड्स। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।